2016 में मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये तहलका जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल रहा था, जिससे देखो घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगकर जियो के सिम कार्ड्स खरीद रहा था। ऊपर से मुकेश अंबानी ने बम्पर ऑफर की तरह जियो सिम कार्ड्स के साथ जियो फोन भी लॉन्च कर दिया, जिसके कारण दूर दराज के लोग भी इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से 2017 में इंडिया को सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज करने का खिताब मिला। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लगी इस आग का शिकार दूसरी टेलीकॉम कंपनीज बनी। कंपनीज जैसे वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, डोकोमो, एयरसेल को मजबूरन मर्ज होना पड़ा सरवाइव करने के लिए। सारी कंपनीज ने जियो के सामने घुटने टेक दिए और जियो इंडियन टेलीकॉम मार्केट का किंग बन गया। लेकिन अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब 2020 में एयरटेल काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ जियो को टक्कर देने लगा। देखते ही देखते एयरटेल के 34 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए, वहीं जियो अपने 35 लाख सब्सक्राइबर को खोकर 32.4 करोड़ पर आ गया था। यहाँ तक कि जनवरी 2021 में जियो और वीआई के 1.4 यूजर्स ने अपना सिम पोर्ट करा के एयरटेल कर लिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एयरटेल जियो से आगे निकल रहा था? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से एयरटेल ने मार्केट को टेक ओवर कर लिया, बिना जियो की तरह फ्री में सिम बांटे? ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके चलते फ्यूचर में एयरटेल ही टेलीकॉम मार्केट पर राज करेगी? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एयरटेल जियो को बीट कर रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जियो के आने के बाद किसको कितना फटका लगा। बेसिकली जियो के आने से पहले टेलीकॉम मार्केट हरा भरा जंगल था, लेकिन एक दिन अचानक से इस जंगल में जियो नाम का तूफान आता है। आप लोगों को तो याद ही होगा, जब पहले हम 1 GB डेटा के लिए 200, 250 रुपए देते थे, वो भी 2G डेटा के लिए, जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा और कुछ नहीं चलता था। जियो की आंधी में सबसे पहला झटका लगा एयरसेल को, जिसने फरवरी 2018 में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। वोडाफोन और आइडिया जैसी कंपनीज को आपस में मर्ज होना पड़ा। अब जहाँ मार्केट लीडर्स का ये हाल था, वहीं टेलीनॉर जैसी कंपनीज जो यूजर्स को मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड कराती थी, उसे अपना सारा धन दौलत, अपनी सारी बिल्डिंगें, लाइसेंसेस और अपने सारे कस्टमर, सारा कुछ एयरटेल को देना पड़ा, वो भी फ्री में। और उस समय टेलीनॉर में काम करने वाले 24,000 एम्प्लॉइज रातों रात बेरोजगार हो गए। इसकी वजह थी कि टेलीनॉर कर्ज में डूब रहा था, जिसे एयरटेल ने ऑफर दिया उसके कर्ज के बदले उसकी कंपनी फ्री में लेने का। इसके बाद फिर से जुलाई 2019 में 130 करोड़ का लॉस झेलने के बाद टाटा डोकोमो ने भी अपने घुटने टेक दिए और उसे भी एयरटेल ने अपने अंदर मर्ज कर लिया। इस समय जियो बैकग्राउंड में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। दो कंपनीज के साथ मर्ज होने के बावजूद एयरटेल लॉस में था। 2019 में एयरटेल को 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अगर 2019 में एयरटेल इतने ही नुकसान में था, तो सिर्फ 2 सालों से भी कम समय में ऐसा क्या हुआ जिससे आज एयरटेल जियो को बीट कर रहा है? तो यहाँ पर आती है एयरटेल की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी। आज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि जियो और एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज नहीं है, बल्कि मोबाइल सर्विसेज के अलावा ये कंपनीज बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक पूरा इकोसिस्टम बना के रखा है। इस स्ट्रेटेजी को कहा जाता है प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम, जिसके नायक और कोई नहीं बल्कि एप्पल कंपनी है, जो अपने कस्टमर्स के लाइफ में अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे प्लेस करती है कि उन्हें इसकी आदत लग जाए, फिर बाद में इस आदत को छोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाए। और अब जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। बेसिकली इस स्ट्रेटेजी में 3 मेन एलिमेंट होते हैं। पहला एंट्री लेवल प्रोडक्ट, दूसरा रिटेनर्स और तीसरा अपसेल्स। ये कुछ इस तरह से काम करता है, समझो आपने एक जियो का सिम खरीदा, ये तो हो गया एंट्री लेवल प्रोडक्ट। लेकिन इस एंट्री लेवल प्रोडक्ट में आपको सिर्फ कॉलिंग, SMS, इंटरनेट की सुविधाएं ही नहीं, बल्कि जियो टीवी, जियो म्यूजिक और जियो सिनेमा भी मिलेगा, जो हो गया दूसरा एलिमेंट रिटेनर। अब आप जियो के सर्विसेज से इम्प्रेस होकर घर ले आते हो जियो का ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन। इस वाईफाई के साथ जियो आपको मार्केट से काफी सस्ते दाम पर एक सेट टॉप बॉक्स भी दे देता है। और अगर आप आज MI TV खरीदते हो तो उसके साथ भी आपको जियो का कनेक्शन मिलता है, वो भी फ्री में। अब आप जियो से एकदम खुश हो गए कि जियो इतने सस्ते दाम में इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, जिससे आप जियो के दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद लेते हो। यहीं पर आता है तीसरा एलिमेंट अपसेल्स। ये सब करके जियो ने बड़ी ही आसानी से अपने प्रोडक्ट्स आपके लाइफ में प्लेस कर दिए इकोसिस्टम बनाकर। पर एयरटेल भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी बहुत पहले से इस खेल का खिलाड़ी रहा है। एयरटेल 2016-17 में DTH इंडस्ट्री का
25 मार्केट शेयर के साथ टाटा स्काई को कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन एयरटेल के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो जियो की तरह फ्री सर्विसेज और ऑफर्स नहीं देता था, लेकिन जियो के कंपटीशन में आते ही उसने सर्विसेज और ऑफर्स देना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ एयरटेल को नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो का पोटेंशियल भी पता था, जिससे एयरटेल ने उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने प्लान्स के साथ उनके सब्सक्रिप्शन देने लगा। सो गाइस, एयरटेल ने सबसे पहले अपना इकोसिस्टम बनाया और जियो की इकोसिस्टम में घुस गया। तो ये एयरटेल कैसे कर रहा है? तो 2017 में ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड सर्विस की नींव रखी थी और 21 लाख घरों में एयरटेल का कनेक्शन था। लेकिन 2020 के लॉकडाउन ने एयरटेल की काया ही पलट कर रख दी। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में या तो सब काम कर रहे थे, या तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, या तो कोई वेब सीरीज देख रहे थे, जिसके लिए उनको चाहिए था हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन। एयरटेल ने यही नीड बढ़ते हुए नोटिस करी और बिना देरी किए हर छोटे गांव शहर के केबल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप कर लिया और उनको जगह जगह पर केबल लाइंस लगाने के लिए कह दिया। अब हर छोटे छोटे गांव शहर में वाईफाई आ गया था, जिसका लोगों ने फुल लुत्फ उठाया और इस तरह एयरटेल का सितारा चमक गया। इसके ऊपर से एयरटेल ने अपने वाईफाई के साथ एयरटेल एक्सट्रीम सेटअप बॉक्स फ्री में देने लगा, जिसके साथ प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, विंक म्यूजिक भी फ्री में मिलते थे। ये सब करके एयरटेल उन घरों तक भी पहुंच गया जहां पहले से जियो सिम या जियो के सर्विसेज थे। इस तरह एयरटेल ने जियो की सिस्टम में घुसकर उसे ब्रेक कर दिया। सितंबर 2020 में इंडिया में 90 लाख वाईफाई कनेक्शन लगे थे, जिसमें से 17 लाख जियो के थे और बाकी पूरे के पूरे 70 लाख एयरटेल के थे। जियो के आने के बाद एयरटेल दूसरी कंपनीज को ऐसे खरीद रही थी जैसे बाजार में कोई सब्जी खरीदता है। सबसे पहले एयरटेल ने 2016 में वीडियोकॉन को खरीदा, फिर 2017 में टेलीनॉर और डोकोमो को। अब इससे एयरटेल को फायदा ये हुआ कि एयरटेल के पास और ज्यादा स्पेक्ट्रम आ गए। आपको स्पेक्ट्रम का मतलब नहीं पता, तो स्पेक्ट्रम बेसिकली होता है रेडियो वेव, जिसका इस्तेमाल रेडियो एफएम से लेकर वाईफाई कॉलिंग सब के लिए किया जाता है और हर देश की सरकार इसे कंट्रोल करती है, जिसकी नीलामी करके ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंपनी को कितने स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। लेकिन ज्यादा रेडियो वेव्स या ज्यादा स्पेक्ट्रम होने से क्या होता है? वेल, जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम होता है उसका नेटवर्क उतना ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है। यानी कि जब एयरटेल ने इन तीनों कंपनीज को एक्वायर किया तो इनकी स्पेक्ट्रम्स भी एयरटेल को मिल गए, जिसके वजह से एयरटेल की स्पीड 3x यानी 3 गुना तक बढ़ गई। और आखिरी चीज जिसमें एयरटेल की सक्सेस का सबसे बड़ा हाथ हो सकता है वो है जियो के प्लान्स में आने वाले चेंजेस। अगर आपके पास जियो का सिम है तो याद कीजिए आपने वो क्यों खरीदे थे। ऑब्वियसली क्योंकि वो फ्री डेटा और कॉलिंग दे रहा था, जिसके लिए बाद में वो चार्ज भी करने लगे। अनलिमिटेड डेटा 1.5 GB का हो गया, अनलिमिटेड कॉलिंग लिमिटेड हो गया, लेकिन फिर भी हमने इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा क्योंकि हमें आदत हो चुकी थी और जियो दूसरे के मुकाबले काफी सस्ता था। जैसे जैसे जियो ने अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ाई वैसे वैसे एयरटेल के यूजर्स बढ़ते गए, क्योंकि एयरटेल अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। इसलिए जनवरी 2021 में जिन 1.6 करोड़ लोगों ने जियो और वी से अपना सिम पोर्ट कराया उन्होंने एयरटेल को चुना। इसके अलावा एयरटेल अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। एयरटेल 5 to 50 प्रोग्राम चला रहा है, जिसके तहत वो अर्थ के बाहर सैटेलाइट भेजेगा ताकि इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सके। और अब तक एयरटेल ने 200 से ज्यादा सैटेलाइट भेज भी दिए हैं। इसके अलावा एयरटेल अपने 5G सर्विसेज को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। इंडिया में सबसे पहला 5G एयरटेल ही लेकर आई थी। एयरटेल अपनी पुरानी जीत वापस पाने के लिए ये सब कर रही है, तो क्या जियो हाथ पे हाथ रखे चुपचाप बैठा रहेगा? जियो और एयरटेल की इस जंग में मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लगता है ये रेस कौन जीतेगा? और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।